नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। और आज मार्केट क्लोज है, ठीक है। गुड फ्राइडे का हॉलीडे है तो आज ट्रेडिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक खबर निकल कर आ रही है, कल जो मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद सुजलॉन एनर्जी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत अच्छी खबर यहाँ हम कह सकते हैं कि निकल कर नहीं आ रही है। तो क्या इस खबर का इम्पैक्ट होगा, क्या फिर से लोअर सर्किट लग सकती है, सारा कुछ हम समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। फिलहाल यदि हम कल की बात करें, पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और कल फाइनली यहाँ पर इसने 20 डेज ईएमओ को क्रॉस आउट करके ऊपर की ओर काट दिया है। 40 रुपये 40 पैसे पर जो है सर्किट लगी हुई है। यहाँ पर इंट्राडे की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1:30 बजे के बाद कल जो है पर सर्किट लग गई और अच्छी खासी यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो इससे पहले जो सर्किट लगी थी एक दिन, तो वो सर्किट जो थी वह टूट गई थी, ठीक है। वो सर्किट जो थी बहुत ही जल्द यहाँ पर टूटती हुई नजर आई थी हमें। देखो इस दिन अपर सर्किट यहाँ भी लगी थी लेकिन फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट हो गई थी। लेकिन कल की जो अपर सर्किट लगी उसमें स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। यहाँ 1:30 बजे के बाद जो है पूरे के पूरे दिन जो है अपर सर्किट में स्टॉक फ्रीज रहा था। इसके पीछे जो खबरें थी CRI SIL वाली जो अपडेट थी उसको भी हम वजह मान सकते हैं। और इसके बाद कल के डेट में बहुत अच्छे खासे टारगेट्स भी निकल कर आए हैं। 49-50 रुपीज़ के टारगेट्स भी निकल कर आए हैं जो कि ऑलरेडी हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खबर है CRI SIL वाली तो परसों की अपडेट थी। कल आनंद राठी ने यहाँ पर इसके टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया और 49 रुपीज़ किया। विथ 32% जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। 32% यहाँ पर मार्केट शेयर है और मूवमेंट भी 32% 30 के आसपास आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। क्योंकि फिलहाल स्टॉक जो है 40 रुपये पर है तो 50-55 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। तो अराउंड 30% का जो है इसमें भी ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है। सुजलॉन एनर्जी जो है नेट कैश पॉजिटिव हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006 के बाद से। इट हैज़ बैटल्ड हाई डेप्ट फ्रॉम इंसेसेंट एक्विजिशन। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और एकेडमिक डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू पॉलिसी चेंज विच क्रिम्ड इट्स प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी बहुत अच्छे तरह से उभर कर आई है। सुजलॉन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट CRI SIL हैज अपग्रेडेड इट्स रेटिंग्स टू A नेगेटिव विद अ पॉजिटिव आउटलुक इन अलाइनमेंट विद द कंपनी स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड फेवरेबल सेक्टरल टेल विंड्स, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स के बेसिस पर जो है CRI SIL ने एक पॉजिटिव अपग्रेड दिया है। और यही कारण इसे वजह से जो है अपर सर्किट लगती हुई हमें नजर आई है। पिछले 2 दिनों से 9% तक की तेजी सुजलॉन एनर्जी के अंदर आ गई है। अच्छी बात है, अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन इस बीच कल मार्केट क्लोज होने के बाद एक न्यूज़ निकल कर आई, एक अपडेट जो कि एक्सचेंजेस को इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। एक तो आपका क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग क्लोज हुआ है। कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस बात को बताते हैं कि सेविंग ने ट्रेडिंग बंद की, ट्रेडिंग रोकी। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल एक प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस, जिसमें कि इसके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाता है। तो वही यहाँ पर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो वगैरह दिया गया है। तो इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई वैसी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मेन मुद्दा यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। पेनाल्टी लगा है कंपनी के ऊपर। कल के डेट में जो है यह अपडेट निकल कर आई है। तो इसको यदि हम यहाँ पर देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह, इसके तहत यह जानकारी दी गई है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कि डिपार्टमेंट है उसका ब्रांच है, उन्होंने इशू किया है 2015 से 16 और 16 से 17 के बीच का लिविंग पेनाल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसअलाउंस ऑफ क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल डिसअलाउंस। मतलब ये प्रक्रिया बताया जा रहा है कि आपने क्लेम सही नहीं किया है, डिसअलाउ किया है ऑफ क्लेम को, ठीक है। 2015 से 17 के बीच की यह बात है। द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन as per the enclosed annexure. Based upon the judicial precedents, the company believes that the penalty proceedings should have been kept in abeyance until conclusion of the quantum appeal against disallowance. Given that the quantum appeal against the subject disallowance is still pending before the tribunal on merits, the company also believes that the said penalty order are premature.
यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पेनाल्टी लगाई गई है वो अभी ट्रिब्यूनल के आगे है, इस कारण से ये जो पेनाल्टी है वह इमेच्योर है, मतलब कि प्रीमेच्योर है, ठीक है? अभी इसका बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं कहा जा सकता है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग सब्जेक्ट पेनाल्टी ऑर्डर बिफोर एपिलिएट जुडिशरी फॉर्म एंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ डिफेंडिंग द पेनाल्टी ऑर्डर in view of the facts and merits of the case duly supported by the favorable judicial proceedings। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मामला निकल कर आ रहा है और सुजलॉन ने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वह अभी ट्रिब्यूनल के पास है और उसके बाद हम जो है वह अपील करेंगे, जुडिशियल फोरम पर भी जाएंगे, तो पूरा का पूरा ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या क्या कुछ पेनाल्टी लगाए गए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, अथॉरिटी कौन सा है, डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, कितना का पेनाल्टी लगाया गया है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। लगभग लगभग 230 करोड़ के आसपास का पूरा यहाँ पर मामला बताया जा रहा है। देख सकते हैं डिटेल्स दिया गया, वायोलेशन, कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड और एलिगेशन टू बी कमिटेड, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, पेनाल्टी अमाउंटिंग टू 87 करोड़, पेनाल्टी अमाउंटिंग टू 172.76 करोड़, ठीक है? ये अलग अलग यहाँ पर पेनाल्टीज लगाए गए हैं। तो ये इस तरह की जो देखिए इनकम टैक्स की पेनाल्टी है लगभग 230 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अभी 2-4 दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि पहले पेनाल्टी लगाया गया था, बहुत बड़ा अमाउंट लगाया गया था, और जब एक्चुअली में इसको अपील किया गया तो उसके बाद इस पेनाल्टी को काफ़ी कम कर दिया, लगभग 70 से 80% उस पेनाल्टी को कम कर दिया गया था और लगभग 150-200 करोड़ के आसपास का ही पेनाल्टी बचा था। उसके ऊपर बहुत ही बड़ा पेनाल्टी लगाया गया था। उसके बाद सुजलॉन ने अपनी लीगल राइट को यूज़ किया और उसके बाद जाकर यहाँ पर वेरीफाई हुआ कि नहीं, ये जो पेनाल्टी है वो गलत तरीके से लगाया गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो भी था, तो उसको फिर से करेक्ट करके जो पेनाल्टी की रकम थी काफ़ी कम कर दिया गया था। तो इसी तरह का यहाँ भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अभी यह एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, अब सुजलॉन ऑलरेडी अभी ये ट्रिब्यूनल के सामने है, तो ये बातें चलेंगी, ट्रिब्यूनल इसको डील करेगी। उसके बाद यदि फेवर में नहीं आता है सुजलॉन एनर्जी का फैसला, तो उसके बाद फिर से सुजलॉन एनर्जी अपने जुडिशियल राइट को यूज़ करेगी और कोर्ट में जाएगी, और हाँ, ये मैटर जो है वह क्लियर कट होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है पर सर्किट मंडे को ना लगे, फ्लैट ट्रेड हो सकता है कि फ्लैट सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।